आप बताइए कि जो डाइजेशन होता है इसका मेन काम क्या होता है, ये वर्क क्या करता है डाइजेशन, इसका मुख्य कार्य क्या है? हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया, एनर्जी प्रोवाइड करना। डाइजेशन मीन्स एनर्जी प्रोवाइड करना, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, दुनिया का अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं, दुनिया का कोई भी चीज़ खाते हैं तो वह सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बनता है? कोई भी चीज़ खाओ, आप गन्ना खाओ या अमरूद खाओ, केला खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, कोई भी चीज़ खाओ, या किसी भी चीज़ के छिलका स्टार्च वगैरह खाओ, या रफेज खाओ, कुछ भी चीज़ें खाओ, यानी कि पॉलीसेकेराइड कुछ भी खाओ, डाइसेकेराइड कुछ भी खाओ, लेकिन वह सिंपलेस्ट सब्सटेंस क्या बनते हैं? हाँ, मोनोसेकेराइड। बहुत अच्छा, सही बोला, यानी कि ग्लूकोज बनता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चे ने। क्लियर? चलिए अब आ रही है, आप एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं? बताइए, एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं? रखिए, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल। आहार का मतलब होता है फूड, यानी कि फूड जिस नाल से जा रहा होता है उसी को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो उसके नाल क्या क्या है? नाल का मतलब खाली जगह, पहले तो मुंह, यहाँ जाएगा, फिर ओसोफेगस। याद रखिएगा, ओसोफेगस में फूड का डाइजेशन कभी भी नहीं होता है। उसके बाद कहाँ जाता है? ओसोफेगस के बाद स्टमक में, स्टमक के बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर एनस। तो ये पूरे जो होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल, यह कितने फीट का होता है? कोई भी बताइए, कोई भी बताइए। क्या 32? हाँ, बहुत अच्छा, ये ना बात है बच्चा। तो क्या बाबू, ये सब गेमिंग पर ध्यान मत दो, याद रखना 32 फीट, यानी कि अब आप इसको अगर मीटर में मेजरमेंट कीजिएगा तो कितने मीटर होंगे? जैद बताएगा। यस, 9 मीटर होंगे, ये ना बात है। समझ में आ गया बाबू? तो एक वर्ड में अगर आपसे कोई पूछे एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल उस नाल को कहते हैं जहां से फूड जा रहा होता है, उसी को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया ना तो याद रखना कि हम छत से 10 मंजिल से हम पानी गिराते हैं, 10 फ्लोर से हम पानी गिराते हैं, बर्तन वर्तन धो, कुछ भी धोए, तो वो कहाँ आता है? सीधा नीचे आएगा, नीचे से फिर नाली के रास्ता से निकलते हुए फिर कहाँ जाएगा? जमुना के पानी में जाके गिरेगा, वहीं गिरेगा। तो ऊपर से नीचे आना और पूरे गांव का घूमना, ये पूरे कॉलोनी का घूमना और घूमकर सीधा जमुना में पहुंचना, यही हो गया एलिमेंट्री कैनाल। ये एक तरीका बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं है, अपने तरफ से। यानी कि जिस रास्ते से पानी जा रहा है, जिस नाली से होकर जा रहा है, वही क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक उसी तरीके से फूड हमारा जिस रास्ते से जा रहा होता है, डेट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नाल कहते हैं। और यह 32 फीट के होते हैं, यानी कि 9 मीटर के होते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? ओसोफेगस, ओसोफेगस में फूड का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ये माउथ है, माउथ के 3 नाम जद बताओ। माउथ, सिर्फ मम्मी का पैसा बर्बाद करने पर लगा हुआ है, मम्मी का पैसा बस बर्बाद करो। हाँ जी, आप कुछ और पूछूं? अच्छा, आप बताइए, अगर हाथ में या फूड वगैरह में कोई भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं, अगर उसमें बैक्टीरिया है तो वह बैक्टीरिया मुंह में जाता है, तो मुंह में यानी कि सैलिवरी ग्लैंड में वह कौन सा एंजाइम होता है जो उस बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है? हाँ बताओ। वाह, स्मार्ट है, बहुत अच्छा बताया, याद रखा कीजिए, लाइसोजाइम है वो। ये स्टार्च को पाचन कौन करता है? पाचन का मतलब डाइजेशन, स्टार्च का मतलब हो गया किसी भी अनाज के छिलके को स्टार्च कहेंगे। कोई भी छिलका हो गया, गेहूं भी पिसवाते हैं ना, तो गेहूं को अम्मी नहीं चालती हैं, चलनी से तो निकलते हैं ना भाई, उसके ऊपरी वाले छिलके निकलते हैं। वैसे ही धान के भी निकलते हैं, हर चीज़ के निकलते हैं, तो ऊपरी वाले छिलके को स्टार्च, यानी कि तो स्टार्च को बताइए, स्टार्च को डाइजेशन कौन करता है? स्टार्च पता है, यह एक मोटा चीज़ होता है, ये मोटा एक अगर देखा जाए फूड होता है मोटा, तो इसका डाइजेशन कौन करता है? 2 नाम हैं, लेकिन दोनों के एक ही काम होते हैं, टाइलिन और डाइस्टेज। ठीक है जैद, टाइलिन और डाइस्टेज यह क्या करते हैं? स्टार्च को पाचन करते हैं, यानी कि डाइजेशन करते हैं। ठीक है, अगर आप चोकर समझती हैं गांव में, एक मैं कहानी नहीं बताना चाहूँगा, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, वो कहानी बहुत अच्छा है। लेकिन पहले के लोग आपने सुना होगा कि जब हम लोगों के मदर वगैरह थी या नानी वगैरह, तो वो लोग चोकर की रोटी खाती थी। पहले इतना अमीर थोड़ी ना थे यार, अब तो हम लोग को एक से एक आइटम की चीज़ खाते हैं, फिर भी बॉडी में जान नहीं है।
घर में इधर गिरो उधर गिरो, अरे अम्मी जाओ तो उधर अम्मी बोलेंगी, उधर बोलेंगी, उधर बोलेंगी, क्यों बॉडी में जान ही नहीं है। जबकि खाते बहुत चीज़ें हैं, हर चीज़ भरा हुआ है, फ्रीज वगैरह रेफ्रिजरेटर में बहुत कुछ चीज़ें रखे हुए हैं, ये शुक्र है। लेकिन पहले के लोग के पास इतना तो होता ही नहीं था, इतने नहीं होते थे। तो पहले लोग ज़्यादातर एक ही टाइम खाना अच्छे से खा पाते थे। शायद ही कोई अमीर आप लोग होंगे, अमीर बच्चे होंगे जो आप लोग जान रहे हो कि अम्मी हमारी बहुत अमीर थी, रिचेस्ट थी, तो अच्छा से खाना मिला होगा, शायद ही कोई आदमी होगा, नहीं तो पहले बहुत ही गरीबी था। तो उस समय लोग पता है क्या करते थे, चोकर का रोटी खाते थे। चोकर किसको बोलते हैं, आटा चालते हैं ना, आटा चालते हैं तो इसके जो ऊपर वाले निकलते हैं ना छिलका, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च, हिंदी में मंड बोलते हैं, ठीक है, उसके रोटी लोग खाते थे। फिर भी उनके बॉडी में ताकत रहता था। अभी हमारी अम्मी जो काम कर लेंगी हमसे खुद नहीं होता, नहीं होगा। अभी जो हमारी नानी काम कर लेंगी हम लोगों से नहीं होगा यार, क्योंकि वो लोग जो पहले के जो फूड खाए हैं ना, उस खाने में क्या नहीं था, केमिकल्स नहीं थे। और अब तो बैंगन, लौकी, यार कुछ भी उसमें इंजेक्शन डालते रहते हैं, जैसे लगता है कि वो मरीज है। हाँ, हर चीज़ अब केमिकल, खाद, यूरिया, ये सब लगे हुए हैं। यानी कि रोज़ तो हम लोग यूँ समझ लो कि 50 ग्राम तो ये सब चीज़ें खा रहे हैं, जो बॉडी को नुकसान कर रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है, ठीक है। यही कारण है कि हम लोग अच्छी चीज़ खाते हुए भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग के दादा वगैरह, अभी दादा तो खैर नहीं है, लेकिन दादा हम होते अगर आप लोग के दादा वगैरह हाथ से पकड़ लेंगे, छुड़ा नहीं सकते हो, जितने उन लोगों के पास हड्डियों में ताकत है। अभी हम लोग में नहीं है। लड़का सब्जी में जाता है, वह दहाड़ता है वैसा, मेरे घर के सामने ही है, लोग घुसे घुसे जाकर नलायकों को मारो, ऐसे दहाड़ता है जैसे कि कुछ पाप कर लिए हो, उसका पाप धोल रहे हैं लोग नलायक, ऐसा वहाँ चिल्लाता है सब रात में। मुझे आता है गुस्सा, जब रात को 12 साढ़े 12 बजे जब जिम बंद होता है, जब थोड़ा शांति मिलता है। हाँ, तो जहर 3 नाम नहीं बता सकते। टाइलिन और डाइस्टेज का क्या काम होता है, वह स्टार्च को डाइजेशन करते हैं, बचाते हैं। गैल ब्लैडर कहाँ होते हैं, हमारे लीवर के ठीक नीचे होते हैं। लीवर के ठीक नीचे गैल ब्लैडर होते हैं, इतने बड़े होते हैं। तो वह गैल ब्लैडर कैसा होता है, कोई बता सकता है? वह बेस होते हैं। बेस का मतलब यह है कि उसका पीएच का वैल्यू 8 होंगे, ठीक है। और बेस कैसा लगता है, करवा। साबुन खाओ कैसा लगेगा, करवा। करेला खाओ कैसा लगेगा, करवा। शैम्पू खाओ कैसा लगेगा, करवा। इसी तरीके से ये जो होते हैं ना गैल ब्लैडर, करवा लगेगा। सरफ खाओ कैसा लगेगा, तो मुंह तो खराब कर देगा। तो ये सब करवे होते हैं चीज़ें। नहीं मतलब एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ। करवा के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका जो पीएच होते हैं वह कितना होता है बाबू, 8 होते हैं। और यह पित्त यानी कि गैल ब्लैडर, अगर ये टूट फूट जाए ना तो पूरा फूड को ही बर्बाद कर देगा। आप चिकन वगैरह बना रहे हो घर पे, अगर ये मान लो फूड बर्बाद, ठीक है। तो ये ब्लैक सा होता है, इतना बड़ा होता है, टैबलेट की तरह होता है, सबके नीचे चढ़ा हुआ है। स्टमक यानी कि पेट में फूड कितना घंटे रहते हैं, 4 घंटे रहते हैं। कितने घंटे रहते हैं बाबू, 4 घंटे। और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है फूड का, कंप्लीट डाइजेशन कोई बता सकता है, बताओ। लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, तोतले अच्छे से बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होते बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखे हो, नहीं देखे, देख लेना। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ आप प्रैक्टिकली देख सकते हो ना, फिर किसी का मर्डर करके निकाल। ग्लूकोज का फॉर्मूला बता सकते हो, बताओ। हाँ हाँ, वाओ, ग्लूकोज बहुत अच्छा। हाँ, कोई भी चीज़ बाबू खाओ ना, दुनिया का कोई भी चीज़ खाओ, ग्लूकोज ही बनता है, ठीक है। इसीलिए जो पेशेंट होते हैं उसको फूड तो खिलाया नहीं जा सकता, वो खाने के लायक भी नहीं रहता, इसलिए उसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ा दिया जाता है, जूस वगैरह बोला जाता है कि डायरेक्ट इसे बॉडी ऑब्जर्व करे और एनर्जी जल्दी से दे। न्यूट्रिशन, हाँ जी आप बताइए बाबू, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? हाँ, एवरीथिंग कैन ईट, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, एवरीथिंग, कुछ भी आप खाओ, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अच्छा, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उस न्यूट्रिशन कहते हैं, लेकिन एक्चुअली न्यूट्रिशन में कभी तो होते हैं, इसके कितने फॉर्म में क्लासिफाइड किए गए हैं, 7। न्यूट्रिशन मीन्स क्या होते हैं, मैंने बताया था ना आपको, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफेज, रुक्षांश, 4 मोटे चीज़ें, ठीक है। तो ये 7 होते हैं।
इन 7 में से ही हम कुछ ना कुछ खाते हैं, सुबह से लेकर रात तक, या जन्म से लेकर मरण तक यही चीजें खाते हैं। अरे पीते हैं ना, पीते हैं। ठीक है बाबू जैद, आगे समझ में? बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, वाटर का फॉर्मूला बता दो। वाह स्मार्ट है। ऑक्सीजन का बता दो। कार्बन डाइऑक्साइड का बताओ। स्मार्ट है बच्चा, सही है। अच्छा ये बताइए, टीथ के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। बारिश हो रहा है क्या बाबू? टाइप्स ऑफ टीथ क्या होते हैं जैद बता दीजिए, जैद बताएगा। टाइप्स ऑफ टीथ, हाँ जी आप बता सकते हैं। आपके भी आए हुए 4-5 दिन हो गए, ज़्यादा बहाना नहीं चलेगा, डंडे से पिटाई लगेंगे। फ्री फायर पबजी ये सब कुछ से सारे गेमिंग स्टॉप, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई। हाँ जी 4 टाइप्स के बताइए, टाइप्स ऑफ टीथ बताइए कौन कौन से हैं जैद? चलो बाबू तुम बताओ। गलत जवाब। हाँ आप बताइए। बस इतना से बता दी बच्ची। फिर प्री मोलर, फिर मोलर। ठीक है, अब जैद ही बताएगा कि इंसीजर में कितने टीथ होते हैं टोटल, जैद बताएगा ये। और इंसीजर टीथ को एक और नाम है, उसको भी क्या बोलते हैं ये भी तुम्हें बताना है। इंसीजर के कितने टीथ होंगे? हाँ जी आप बताइए मोहतरमा, इंसीजर के कितने टीथ होते हैं टोटल? गलत जवाब। आप बताइए बाबू। हाँ सही बताया आपने। इसका दूसरा नाम भी बताइए, इंसीजर को एक और नाम से भी जानते हैं। 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो गए। नहीं 4 ही होते हैं, मैंने पढ़ा 4 होते हैं। 8 होते हैं बाबू, 8। समझ में क्या शायद? खैर आप देख लीजिए घर पे। हेलो देवी, घर पे देख लीजिएगा, बुक को रखिए, आप देख लीजिएगा अच्छे से। इसका दूसरा नाम होता है, इंसीजर को एक और नाम से भी जानते हैं, बता सकते हैं आप कोई भी? नोज टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये नोज के ठीक सामने सामने होता है 4 ये। ठीक है, समझ में आ गया? तो 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 होते हैं टीथ इंसीजर का। और ये क्या करता है? फूड को काटने में मदद करता है, काटना। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। अब इंसीजर के बाद क्या आते हैं फिर? कैनाइन। ये कितने होते हैं? हाँ 4 होते हैं। बहुत अच्छा, मुझे दिखा सकते हो तुम्हारे कैनाइन कौन से हैं, बताना। ये होता है ये, ठीक है 4। यही जो होते हैं ना चुड़ैल, इसके थोड़ा ज़्यादा ही निकले होते हैं, भूत वगैरह मूवी में देखना ज़्यादा निकले होते हैं। और जो बंदर हो गए या फिर टाइगर हो गए या फिर लॉयन हो गए, ये सब के यही जो होता है ना कैनाइन, यही ज़्यादा निकले होते हैं, जिसकी वजह से वह शिकार करते हैं। ठीक है, हम कोई चीज़ भी काटते हैं ना, रस्सी वगैरह, इसी कैनाइन का ही यूज़ करके काटते हैं। तो ये फाड़ने का काम करता है। ठीक है, कैनाइन का क्या काम होता है? फाड़ने का। तो ये सब दांत से होता है ना, लेकिन ये दांत से जरूर काटोगे, फाड़ोगे, कुछ भी करोगे। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है बाबू, कैनाइन कितने होंगे? 4। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, अब क्या आते हैं फिर? प्रीमोलर। अब आप जैद बताइए प्रीमोलर कितने होते हैं? आप सभी में से कोई बता सकता है प्रीमोलर कितने होते हैं? कितने? बहुत अच्छा, 8 होते हैं। ठीक है, और यह किस में नहीं होता है प्रीमोलर? चाइल्ड में, बच्चा में नहीं होता है। ठीक है, यह बच्चे में नहीं होते हैं। कोई भी हो बच्चा, ये बच्चे में नहीं होते हैं। हाँ 8 साल 10 साल 12 साल बच्चे में नहीं होते। नहीं, वो छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे में ये नहीं हो पाए जाते हैं। पहले बच्चों का ये होगा और फिर उसके बाद डायरेक्ट ये वाला निकलेगा दांत, मोलर वाले निकलने लगते हैं, लेकिन ये वाला साइड वाला नहीं निकलता है। तो प्रीमोलर टीथ को हम एक और नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं उसे? चीक टीथ, चीक। ठीक है, और कैनाइन को किस नाम से जानते हैं? एक और नाम होता है आईज टीथ। ठीक है, क्योंकि ये ठीक आँख के सामने ही होता है ये।
ठीक है जैद, तुम लोग के लिए मुझे क्या क्या बनना पड़ता है, जोकर, चोकर, बैल, गाय, भैंस, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हर चीज़ मुझे बन जाना पड़ता है। ठीक है बाबू जैद? हाँ बाबू, हेलो, आप क्यों खामोश हैं? लवेरिया हो गया क्या? खामोश मुझे पसंद नहीं है। हैं बाबू, लवेरिया हो गया है? सर वो होता क्या? बहुत ही खराब ये बीमारी होता है। एक बात बोलूं? हाँ, बुरा तो नहीं मानते? वो बुरा नहीं मानते, उसे कुछ से बोल दो। उसके दांत ऐसे लगे जैसे उन्होंने खाया हूं। हैं? नहीं, एक्चुअली पता है क्या होता है, ये घर पे बच्चा कम रहता है और रहता है पूरा बाहर, ठीक है, और जैसे तैसे बच्चों के साथ में रहता है, जब भी इसका चेहरा ऐसा हो रहा है, नहीं तो बहुत ही हैंडसम है। जिस दिन नहा कराएगा इसको देख लेना, जब नहा के आता है ना, जब देख लेना लगता है जैसे कि लिपस्टिक वगैरह एक लेडी है, महिला, सच। दांत टूटा हुआ है यहाँ से। हाँ, बहुत हैंडसम है बच्चा, लेकिन बच्चे का क्या होता है, एक होता है गलती, वो सारा चीज़ें बर्बाद कर देता है, अच्छा शकल को भी बर्बाद कर देता है। जो बच्चे घर में रहते हैं उसके चेहरे ही कुछ अलग होते हैं, देख लेना, लड़कियाँ घर में रहती हैं उनके चेहरे कितने अच्छे होते हैं, और जो बाहर वाली लड़कियाँ घूमती हैं ना चोरनी की शकल से, मुँह खाते चलेगी, पानी पूरी खाते चलेगी, मुझे पानी पूरी देखो, बंदर की तरह दलिद्दर लगती हैं सब, किसी एंगल से सही नहीं लगती मार्केट में घूमने वाली जो लड़कियाँ होती हैं। हाँ, जो कम निकले वो खुद समझ में आ जाता है, लड़कियाँ अंदर रहती हैं वो कम निकलती हैं, ठीक है। तो प्री मोलर समझ में आ गया कितने होते हैं? 8। प्री मोलर के बाद कौन सा होता है टीथ? बोले वो 4 होते हैं। मोलर, वो कितने होते हैं? 4। 12। 12 और 8 कितने हो गए? 20। 20 और 12 32। समझ में आएगा बाबू? थोड़ा बाहर ही रहो बाबू, बाहर ही रहो, अभी सीट नहीं है, बाहर ही रहो। तो बाबू मोलर कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। मोलर का जो थर्ड वाला मोलर होते हैं वह बच्चों में नहीं होता है, और वह जब थर्ड वाले मोलर होते हैं तो उसी को कहते हैं कि बच्चा अकलमंद हो गया, अकल टीथ, यानी विजडम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ बोलते हैं, अकल का दांत। और ये कब आते हैं? 16 से 24 के बीच में ये दांत आते हैं, थर्ड मोलर वाले। अभी जैद के पास भी 2 ही होंगे, एक नहीं होगा, ठीक है। हाँ, हमारे तो आ गए हैं, तेरे भी नहीं आए हैं ना, पूरा दांत क्यों दिखा रहा है? दांत को भी पेंट कर लिया करो, गुलाबी गुलाबी। लड़कियां लेकिन एक बात है, बहुत कंजूस होती हैं सब। अच्छा ये बताओ, हम लोग का जो लिप्स होते हैं ये एक्चुअली गुलाबी क्यों होता है? कोई बता सकता है? सर आपके काले हैं। आयरन लाइक ठीक है, काले हैं, लेकिन ज़्यादातर गुलाबी होते हैं ना। लड़कियों को देख लो, कुछ नहीं करेंगे गुलाबी लगेंगी। लड़कों को भी देखो, जैद के कितने गुलाबी हैं, लगता है जैसे कि नलायक लिपस्टिक लगा के आया है, पूरा मुंह में लगा के आया है। क्योंकि इसमें पता है क्या होते हैं, इसमें जो होते हैं 3-4 लेयर होते हैं, इसीलिए यह गुलाबी लगते हैं। लेकिन औरतें, लड़कियां कितनी कंजूस होती हैं, इसी पर लगाएंगी लिपस्टिक, लेकिन काम दोनों से चलाएंगे। हाँ, और वो फिर दोनों में लग जाता है, इतनी कंजूस होती है। ये बात है ना सच? सर जैसे मेरा 1 रुपया किसी इस तरफ लगाएंगी और फिर आईना में देखेंगे, नहीं हुआ। अरे यार, एक ही फेस को, एक ही मुंह को 10 बार इधर उधर घुमा के सारे जगह हुआ लिपस्टिक को मिला लेंगे, ठीक है। तो मोलर कितने होते हैं जैद? 12। ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला होता है? O2 ऑक्सीजन, ठीक है, याद रखा कीजिए। कार्बन का क्या होता है? C। बीपी कितने होते हैं? ब्लड प्रेशर बोलो। हाँ, बहुत अच्छा, इतना बच्चा बताया, बैठ जाओ, इतना क्वेश्चन बताया है, खैर ठीक है, बैठ जाओ, नहीं तो बहुत पीटते हैं। अच्छा, जिसका ब्लड प्रेशर अगर ठीक नहीं है, यानी कि नॉर्मल है, और चाहते हो कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो क्या है कारण? अरे मतलब कुछ, वो तो एक है ही खाने वाला चीज़, एक और भी है। मेरी मम्मी को शुगर है तो चीनी खाते तो बढ़ जाती है। हाँ, वो खाने को चीज़ को छोड़कर आपने कहा बस सिर्फ आंख दिखाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ, है कैंसर? टेंशन ये सही है। टेंशन नहीं, बीबी की आंख में देख लेना, खुद डर जाओगे, ब्लड प्रेशर हाई। हाँ, और ब्लड प्रेशर कम करना हो जिसका, मान लो कि जैद का ब्लड प्रेशर हो गया भाई 150, अब इसको कम करना है, तो कैसे करोगे? कैसे कम हो सकता है? बिना खाए पिए? 30 दिन तक रहा। ऐसा कुछ नहीं, साली से बातचीत करेगा ना, खुद ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगे, ठीक है बाबू। तो ये तरीका होता है, एक कुछ ना खाने पीने से ऐसे ब्लड प्रेशर बढ़ता घटता है, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा तुम बताओ बाबू, इन सब में सबसे ज़्यादा फैट किसके पास है? फैट
फैट किसको कहते हैं? किसके पास है फैट? ये कहाँ से लग रहा है? ये इसके पास फैट है ही नहीं, तो एडी के पास है। इसके पास होता नहीं है। सर आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो एडी के पास। तो आप खुद याद दिलवा रही है कि मुझे बोल मुझे बोल मुझे बोल, तो क्या करेगा बच्चा? मेरे को बोलना पड़ रहा है। फैट का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा फैट तो यहाँ पे आप करते हैं। हाँ मेरे में भी नहीं, मेरे में भी, लेकिन उतना नहीं है जैसा चाहिए। ठीक है, अच्छा फैट किसको कहते हैं? फैट का मतलब होता है चर्बी। चलिए। चर्बी, जिस आदमी में ज़्यादा चर्बी हो समझ जाना कि वह फैट है। ठीक है, देखते हो लड़कों के जो वेस्ट होते हैं क्या बोलते हैं? कमर, वो ज़्यादा निकल जाते हैं तो ये फैट है। ठीक है, बहुत सारे देखने वाला मर्द जो होते हैं क्या बोलते हैं? वोमेन या मैन बोलते हैं। अच्छा याद आ गया, मैन बोलते हैं। तो उनके पेट निकले होते हैं तो वह फैट हो गए। ठीक है, तो वो जिम करने जाते हैं तो सही होता है। हाँ वो क्या करता है? वह फैट को मतलब कि गलाकर पचाकर और वो एक जगह बॉडी में फिक्स कर देता है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देता है। ठीक है, हाँ तो समझ में आया ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेंगे कैसे घटेंगे? हाँ तो ये याद, ये है वो चीज़ें, बिना खाए पिए ही बढ़ जाना घट जाना। घटाना है तो सो जाओ, बढ़ाना है तो अब जाकर मम्मी से मत कहना। आइरिस का मतलब होता है वह ब्लैक वाला पार्ट जो सबसे ज़्यादा हमारे आँख में होते हैं, उसी को हम आइरिस कहते हैं। देखिए आइरिस हम किसको कहेंगे? ये आइज है ना, तो ये वाले जो पार्ट होते हैं ना ब्लैक, जो हमें सबके पास होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? आइरिस। वह पूरी दुनिया में 1% ही है, वह लड़का या लड़की जिसके जो ये होते पता है ब्लू है, और ये 3 कलर के होते हैं। बताया था मैं, बी। बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं। बी का मतलब ब्लैक, और बी का मतलब ब्लू, बी का मतलब ब्राउन। लेकिन बी का मतलब तो बहुत होता है। मलाक भी बहुत तो ये बी ये जो होते हैं ना बाबू आइरिस, ये 3 कलर के होते हैं। बी ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। ज़्यादातर तो होते हैं ब्लैक। ठीक है, मेरा बेटा है, इसके हम ब्लू। तो सच में हाँ, और ये अगर किसी का अगर ये मिल जाए ना, सोचो जरा, ब्लू जिसके जो आइरिस, इसको आइरिस बोलते हैं बाबू, और ये छोटा वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं? पुपिल। तो बस ये एक ही कलर का होता है, ये ब्लैक। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं हुआ है। तो बच्चे कहाँ से? हाँ तो हो जाते हैं ना, बच्चों का क्या है, बच्चे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं एज पर। हाँ साइंटिफिकली, अब तो कल प्रैक्टिकली नहीं ना लायक ये प्रैक्टिकली सोचने लगेगा, बहुत पिटाई करेंगे। शादी कर लो, आपके पास बेटे हो जाए। तो ये बाबू 3 कलर के होते हैं जैद, ये 3 कलर के होते हैं। हम सब का अभी ब्लैक है, और ज़्यादातर ये 98% ब्लैक का ही होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा पार्ट ये बहुत कम का होता है ब्लू, और ये तो होते हैं बहुत, ये ज़्यादा होते हैं थोड़े, 2% ये होता है, ये 1% होता है पूरी दुनिया में। सर मेरा ब्राउन। अगर ब्लू मिल गए तो ज़रा सोचो कितना लकी मैन होगा। बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, उसके आँख को देखो ब्लू, ज़रा सोचो किसी को अगर लड़के को लड़की मिल गया जिसके आँख ब्लू हो, मिल जाते हैं मूवी में भूत इतनी हैंडसम क्यों लगती है, सब खूबसूरत ब्यूटीफुल क्यों लगती है? मेकअप का नहीं, वो ब्लू आँखें का वो किया जाता है, जब भी तो इतने क्यूट लगती हैं भूत भगवान न करे किसी को भूत से प्यार हो जाए तो भूत कहेगा कि मेरे से शादी करने के लिए तुझे भी भूत बनना पड़ेगा। ठीक है बाबू जैद, तो ये जो ज़्यादा जो पार्ट है ना, जिसके ज़्यादा जो ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? आइरिस। और जो सबसे छोटा वाला, आँख को बिल्कुल ध्यान से देखना, पास जाकर एकदम ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, एकदम छोटा सा पेन के नोक जैसा होगा, मोटा, वह होते हैं पुपिल। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों पता है क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं और स्प्रेड होते हैं। सिकुड़ना को क्या बोलते हैं यार, कोई बता सकता है? यार मतलब कि अगर आप अंधेरे से डायरेक्ट अगर आप लाइट में जाओगे तो यार दोनों क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, और जब बाहर रहोगे, लाइट से आप डायरेक्ट अंदर, घर के अंदर जब एंट्री करोगे, सब अंधेरा धुंधला दिखाई देगा। ऐसे करोगे, पूरा अपना आइरिस और पुपिल दोनों के तुम क्या करोगे? स्प्रेड करोगे, फैलाओगे। जब भी थोड़ी देर के बाद, 2-3 मिनट के बाद क्या होते हैं? साफ दिखाई देना, अच्छा ये मेरा बेटा है, बड़ा वाला है, अच्छा ये मेरी बेटी है। और मुसीबत को तो पता ही है, औरत को देखने पर खुद मुसीबत हो जाता है आदमी हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन यार भाई एक बात कहूँ, कितना भी हस्बैंड और वाइफ कितना भी लड़ाई झगड़ा कर ले, लेकिन चैन दोनों को रहने से ही मिलता है। जरा सोचो, एक ना रहे दूसरों को मन नहीं लगेगा। वो तो सिर्फ एक मजे के लिए होता है कि तू चला जा, या वीडियो वगैरह बनाते हैं तो पत्नी चली गई मजे, तो सिर्फ वीडियो के लिए होता है, नहीं तो बात सच में हकीकत यही है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है आप लोग।
हमेशा खुश रखो। तो आगे समझ में, आइरिस, आइरिस वो होते हैं जो हमें दूर से भी दिखाई दे देंगे, काला सा जो सबके आंखों में है। और वो पुपिल, और नहीं आइरिस और पुपिल उसे देंगे जो पास में जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। और वाइफ को देख लो तो लो भाई खत्म, टाटा बाय बाय। मुझे तो यहीं से तो नहीं, वो आंख बिल्कुल करीब जाकर देखोगे जब भी आपको पुपिल दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो पुपिल सिर्फ एक कलर का होता है, वो है ब्लैक, लेकिन आइरिस 3 कलर के होते हैं। बी याद रखना बस।